हेलो बच्चों। दसवीं वर्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के संस्कृत विषय का दीपकम भाग 3 पाठ 2, जिसका नाम है अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। चलिए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति। दोस्त लोग ग्रीष्मावकाश में कहाँ जाते हैं? उत्तराखंडम। इसका सही उत्तर है उत्तराखंडम। मित्राणि ग्रीष्मावकाशे उत्तराखंडम गच्छन्ति। दूसरा प्रश्न है सर्वत्र कः प्रसीद। चारों तरफ क्या फैल गया? अंधकार। सर्वत्र अंधकार प्रसीद। तीसरा प्रश्न है कः सर्वान् प्रेरयन् अवदत्। कौन सभी को प्रेरित करते हुए बोला? इसका उत्तर है सुधीर। सुधीर सर्वान् प्रेरयन् अवदत्। चौथा प्रश्न है कः हितोपदेशस्य कथां श्रावयति। कौन हितोपदेश की कहानी को सुनाता है? इसका उत्तर भी सुधीर ही होगा। सुधीर हितोपदेशस्य कथां श्रावयति। कपोत राजस्य नाम की। कबूतरों के राजा का नाम क्या है? चित्रग्रीव। कबूतरों के राजा का नाम चित्रग्रीव है। हमारा अगला प्रश्न है व्याध कान विकीर्य जालम प्रसारितवान। शिकारी क्या बिखेर कर जाल को फैलाता है? तंडुल कणान। चावलों के दानों को। व्याध तंडुल कणान विकीर्य जालम प्रसारितवान। विपत्त काले विस्मय कस्य लक्षण। विपत्ति के समय में विस्मय होकर बैठे रहना किसका लक्षण है? का पुरुषस्य। विपत्त काले विस्मय का पुरुषस्य लक्षणम। हमारा अगला प्रश्न है चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यक कुत्र निवसति। चित्रग्रीव का मित्र हिरण्यक कहाँ रहता है? इसका उत्तर है गंडकी तीरे या चित्रवने। दोनों ही उत्तर सही हैं। चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यक गंडकी तीरे निवसति या चित्रवने निवसति। अगला प्रश्न है चित्रग्रीव हिरण्यकम कथम संबोधयति। चित्रग्रीव हिरण्यक को क्या कहकर संबोधन करता है? उसका उत्तर होगा सखे। चित्रग्रीव हिरण्यकम सखे संबोधयति। हमारा अगला प्रश्न है पूर्वम केशान पाषाण छिन्नतुम इति चित्रग्रीव वदति। पहले किनके बंधनों को काटने के लिए चित्रग्रीव बोलता है? मदाश्रितानाम। पूर्वम मदाश्रितानाम पाषाण छिन्नतुम इति चित्रग्रीव वदति। हमारा दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखता। पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है इसका यदा केदार क्षेत्रम आरोहंता आसन किम अभवत। जब केदार क्षेत्र की ओर चढ़ाई कर रहे थे तो क्या हुआ? उसका उत्तर है यदा केदार क्षेत्रम आरोहंता आसन तदा वेगेन वृष्टि आरब्धा सर्वत्र अंधकार प्रसीद। जब सभी लोग चढ़ाई कर रहे थे तो जोर से बारिश शुरू हो गई और अंधकार चारों ओर फैल गया। दूसरा प्रश्न है सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्त। सभी उच्च स्वर में क्या प्रार्थना कर रहे थे? सर्वे उच्च स्वरेण प्रार्थयन्त हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष इति। हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तीसरा प्रश्न है असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान। असंभव कार्य कैसे कर सकते हैं ऐसा नायक ने बताया। उन्होंने क्या बोला? आत्मविश्वास बलेन कार्यं संभूय च असंभवम कार्यं कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान। आत्मविश्वास के बल से और कार्य को एकजुट होकर असंभव कार्य भी कर सकते हैं, ऐसा नायक ने बताया। निर्जने वने तंडुलकणान् दृष्ट्वा चित्रग्रीव किम निरूपयति। निर्जन वन में चावल के दानों को देखकर चित्रग्रीव ने क्या विचार करने को कहा? इसका उत्तर है कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः तद निरूप्यताम्। कश्चित् व्याधो अत्र भवेत् सर्वथा अविचारितं कर्मं न कर्तव्यम्। मतलब इस निर्जन वन में चावलों का दाना होना कैसे संभव है? जरूर यहाँ कोई शिकारी होना चाहिए। यह सोचने की बात है, बिना सोचे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किम नीति वचनम प्रसिद्धम। कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है? अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका भवति इति नीति वचनम प्रसिद्धम। मतलब छोटी से छोटी वस्तुओं की एकता भी कार्य को सिद्ध करने में सफल होती है, ऐसा नीति वचन प्रसिद्ध है।
हमारा अगला प्रश्न है, व्याधात रक्षां प्राप्तुं चित्रग्रीवः कम आदेशं दत्तवान। शिकारी से रक्षा प्राप्त करने के लिए चित्रग्रीव ने किनको आदेश दिया? व्याधात रक्षा प्राप्तुं चित्रग्रीवः कपोतान आदेशं दत्तवान। कबूतरों को आदेश दिया। हिरण्यक किमर्थं तूष्णीं स्थितः। हिरण्यक क्यों चुपचाप बैठा रहा? हिरण्यक कपोतानाम् अवपातभयात् चकितस्तूष्णीं स्थितः। हिरण्यक गिरते हुए कबूतरों को देखकर डर से चुपचाप बैठा रहा। पुलकिता हिरण्यक चित्रग्रीवं कथं प्रशंसति। पुलकित हिरण्यक चित्रग्रीव की प्रशंसा किस प्रकार करते हैं? हिरण्यका प्रशंसति, साधु मित्र साधु, अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वयं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्योऽसि। हिरण्यक प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे, तुम्हारे इस प्रकार के वात्सल्य प्रेम से तुम तीनों लोक के स्वामी बनने के योग्य हो गए हो। कपोता कथम आत्म संरक्षण कृतवन्तः। कबूतर अपनी आत्म संरक्षण किस प्रकार करते हैं? कपोता बुद्धि बलेन संघटन सामर्थ्येन च आत्म संरक्षणं कृतवन्तः। कबूतर अपने बुद्धि बल और एकता के सामर्थ्य से अपनी आत्म संरक्षण करते हैं। नायकस्य प्रेरक वचने सर्वे अपि किम अकुर्वन्। नायक के प्रेरक वचन से सभी क्या किए? नायकस्य प्रेरक वचने सर्वे अपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माणं कृत्वा ते स्वीय प्राण अन्येषां च प्राण संरक्षिता। नायक के प्रेरक वचन से सभी अपने भय शोक और संदेह को त्याग कर सेतु निर्माण करके, पुल का निर्माण करके अपने प्राण और दूसरों के प्राणों की भी रक्षा किए। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा लेप प्रत्यांतेषु परिवर्तयत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़कर लेप प्रत्यय के अंत से की परिवर्तन कीजिए। यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं। इन दोनों वाक्य को हमें लेप प्रत्यय का प्रयोग करके आपस में जोड़कर लिखना है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, छात्रा कक्षां प्रविशति संस्कृतम पठति। पहला क्रिया है छात्र कक्षा में प्रवेश करते हैं और दूसरी क्रिया है संस्कृतम पठति और संस्कृत पढ़ते हैं। तो हमें इन दोनों वाक्यों को जोड़कर लेप प्रत्यय का प्रयोग करके इस प्रकार लिखना है, छात्र कक्षां प्रविश्य संस्कृतम पठति। प्रविश्य मतलब प्रवेश करके। छात्र कक्षा में प्रवेश करते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं। तो अगर उसमें हम लेप प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत को पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है, भक्ता मंदिरम आगच्छति पूजाम करोति। इसमें अगर लेप प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा वाक्य बनेगा, भक्ता मंदिरम आगत्य पूजाम करोति। भक्त मंदिर में आकर पूजा करते हैं। तीसरा वाक्य है, माता भोजनम निर्माति पुत्राय ददाति। इसमें लेप प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा वाक्य बन जाता है, माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति। माता भोजन का निर्माण करके पुत्र को देती है। अगला है, सुरेशा प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमति। इसका वाक्य बन जाएगा, सुरेशा प्रातः उत्थाय देवम नमति। उसी प्रकार अगला वाक्य है, रमा पुस्तकम स्वीकरोति विद्यालयम गच्छति। इसका हो जाएगा, रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति। अगला है, अहम गृहम आगच्छामि भोजनम करोमि। इसमें लेप प्रत्यय लगाएंगे तो अहम गृहम आगत्य भोजनम करोमि। अगला प्रश्न है, तंडुल कणान विकिरति जालम विस्तारयति। इसका हो जाएगा, तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तारयति। चावल के दानों को बिखेरकर जाल को फैलाता है। अगला है, कपोता तंडुल कणान अवलोकते भूमौ अवतरति। कपोत तंडुल कणान को देखकर, चावल के दानों को देखकर जमीन पर उतरता है। इसको जोड़ेंगे तो लेप प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा, कपोता तंडुल कणान अवलोक्य भूमौ अवतरति। कबूतर तंडुल कणान चावल के दानों को देखकर जमीन पर उतरते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। उदाहरणानुसारम उपसर्ग योजनेन कृत्वा स्थाने लेप प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा पदानि परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग को जोड़कर
कृत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके पद का निर्माण करना है। ये सारे उपसर्ग जो कॉलम में दिए हुए हैं उसका प्रयोग करके त्वा प्रत्यय को हटाकर यहाँ ल्यप प्रत्यय लगाना है। तो देखते हैं, पहला वाक्य है छात्रः गृहं गत्वा भोजनम करोति। यहाँ गत्वा शब्द में हमें उपसर्ग और ल्यप प्रत्यय लगाकर इसे नए शब्द का निर्माण करना है। तो क्या हो जाएगा, गत्वा में गम धातु रूप है तो गम में आ का उपसर्ग लगाएंगे और ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा आगत्य। तो हमारा वाक्य हो जाएगा छात्र गृहम आगत्य भोजनम करोति। दूसरा है माता वस्त्राणि क्षालयित्वा पचती। इसमें हम अगर प्र उपसर्ग लगाते हैं और ल्यप प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है प्रक्षाल्य। माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य पचती। फिर तीसरा है शिक्षका श्लोकम लिखित्वा पाठयति। यहाँ हम लिख शब्द में उत उपसर्ग लगाकर ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द बनेगा उल्लिख्य। तो वाक्य बनेगा शिक्षक श्लोकम उल्लिख्य पाठयति। चौथा है रमा स्थित्वा गीतम गायति। यहाँ स्था धातु में उत उपसर्ग लगाकर ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा उत्थाय। रमा उत्थाय गीतम गायति। शिष्य सर्वदा गुरुम नत्वा पठति। यहाँ नम धातु में प्र उपसर्ग लगाएंगे और ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा प्रणम्य। हमारा वाक्य बनेगा शिष्य सर्वदा गुरुम प्रणम्य पठति। उसके बाद है लेखक आलोचनम कृत्वा लिखति। यहाँ हम लोच धातु में सम उपसर्ग लगाकर ल्यप प्रत्यय बनाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा समालोच्य। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, लेखक समालोच्य लिखति। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। पाठ में प्रयुक्त किए गए उपयुक्त पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सर्वे एक चित्ती भूये टैस उड्डयताम। सभी एकजुट होकर उड़ गए, क्या लेकर, जाल मादाय। तो हो जाएगा सर्वे एक चित्ती भूय जाल मादाय उड्डयताम। जाला पहाड़ का तान पश्चात अधावत। तो वहां हो जाएगा अवलोक्य। जाल पहाड़ का तान अवलोक्य पश्चात धावत अधावत। हमने पढ़ा था जाल को उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे शिकारी ने दौड़ लगाई। अस्माकम मित्रम डैश नाम मूसक राजा गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। हमारा मित्र कौन नाम का मूसक राज गंडकी तीर और चित्रवन में रहता है, हिरण्यक। हमने पढ़ा है उसमें मूसक राज का नाम हिरण्यक था। हिरण्यका का पोता नाम डैश चकितस तूष्णिम स्थित। हमने वहां पढ़ा था अवपात भयेन, गिरने के भय से हिरण्यका का पोता नाम अवपात भयेन चकितस तूष्णिम बैठा रहा। गिरते हुए कबूतरों को देखकर डर से वह चकित होकर बैठा रहा। तो ही विपत्ति काले डैश एवं का पुरुष लक्षणम। वहां हो जाएगा विस्मय, क्योंकि विपत्ति काल में विस्मय होकर बैठे रहना ही का पुरुष का लक्षण है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पाठे प्रयुक्तेन ल्यप प्रत्याणांत पदेन सह उपयुक्तम पदम योजयत। मतलब पाठ में प्रयुक्त किए गए ल्यप प्रत्यय से अंत होने वाले उपयुक्त पद के साथ योग करो। पहला है विकीर्य, मतलब बिखेर कर। क्या बिखेर कर, तंडुल कणान चावल के दानों को। दूसरा है विस्तीर्य, विस्तीर्य मतलब फैलाकर। क्या फैलाए थे, जालम जाल को। अवतीर्य, अवतीर्य मतलब उतर कर। कहाँ उतरे थे, भूमो जमीन पर। अवलोक्य मतलब देखकर। क्या देखे थे, जाल पहाड़ कान, जाल को लेकर उड़ते हुए पक्षियों को देखकर शिकारी दौड़े थे। उसके बाद है एक चित्तीय भूये, मतलब एकजुट होकर क्या किए थे, उड्डीयताम उड़ गए। एक चित्ती भूय उड्डीयताम। फिर आता है प्रत्यभिज्ञाय। प्रत्यभिज्ञाय मतलब पहचान कर। क्या पहचान कर, तद वचनम उनके वचन को, उनके वचन को पहचान कर। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। समास से युक्त पद के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गंडक्या तीरम, हमें क्या करना है, इन दोनों शब्दों को जोड़कर लिखना है। उसके बाद उसमें जो समास का प्रयोग हो रहा है उसके हिसाब से शब्द का निर्माण करना है। तो क्या है गंडक्या तीरम, गंडक्या तीरम। इसे अगर हम जोड़कर लिखते हैं तो हमें गंडकी तीरम शब्द बनता है। फिर उसके साथ हम समास लगाते हैं और तस्मिन है
तो उसमें सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुआ है, तो गंडकी तीरभ्याम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बनेगा शब्द गंडकी तीरे, यानी गंडकी नदी के किनारे पर। दूसरा है तंडुलानाम कणाम, चावलों के दाने, इनको जोड़कर अगर हम शब्द बनाते हैं तो बनता है तंडुल कणाम, चावल के दाने। तान मतलब उनको, तो तंडुल कणान का द्वितीय विभक्ति लगेगा तो बनेगा तंडुल कणान। उसी प्रकार तीसरा आता है जालस्य अपहारकः, इन्हें जोड़कर बनाएंगे हमारा शब्द बनेगा जाला पहारकः। तान क्या हुआ, दूसरी विभक्ति है, तो जाला पहारका का दूसरी विभक्ति हो जाएगा जाला पहारकान, जाल को लेकर उड़ने वालों को। अवपात भयात भयम, अवपात भयात भयम को जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा अवपात भयम। तो तस्मात यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो उससे अवपात भयम में अगर पंचमी विभक्ति हम लगाते हैं तो बनता है अवपात भयात, गिरने के डर से। का पुरुषानाम लक्षणम, अगर इसे हम जोड़कर लिखते हैं तो बनता है का पुरुष लक्षणम। यहाँ तस्मिन शब्द है तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उस प्रकार से का पुरुष लक्षणम में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो शब्द बनेगा का पुरुष लक्षणे। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत, सही पद को जानकर संधि विच्छेद करें। जैसे पहला है इत्याकर्ण्य, इत्याकर्ण में इति शब्द है और आकर्ण्य शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इति आकर्ण्य। दूसरा है चित्रग्रीवो अवदत्त, तो हमारा इसका संधि बन जाएगा चित्रग्रीव अवदत्त। तीसरा है बालको अत्र, तो हमारा इसका संधि होगा बालक अत्र। चौथा है धैर्य मथाभ्युदय, इसमें आ जाएगा हमारा तीन शब्द धैर्य अथ अभ्युदय। फिर है भोजने अपि प्रवर्तनम, इसमें भी तीन शब्द हैं भोजने अपि अपरवर्तनम। अगला है नमस्ते नमः ते, उपायस्य चिंतनीय, इसमें है उपाय चिंतनीय। सब जगह विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, अब देख रहे हैं हिरण्यको अप्याह, हिरण्यक अपि आह, यहाँ तीन शब्द छुपा हुआ है हिरण्यक अपि आह। फिर आता है मुसक राजो गंडकी तीरे, इसमें भी तीन शब्द हैं मुशक राजा गंडकी तीरे। अतस्त्वाम, इसमें दो शब्द हैं अतः त्वाम। फिर है कश्चित का चित। इस प्रकार हमारा अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। पाठ के अंत में मैं आपको दो प्रश्न दे रही हूँ, आप इन दोनों प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न है इस पाठ में दी गई कथा किस ग्रंथ से ली गई है, मैंने अपने वीडियो में उस ग्रंथ का नाम बताया है। दूसरा है इस पाठ में कबूतरों के राजा का क्या नाम बताया गया है, कई जगह उस शब्द का प्रयोग हुआ है। आप अच्छे से वीडियो को देखें सुने और उसका उत्तर हमें कमेंट करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। थैंक यू।